जितने भी जो गौरक्षा दल वाले थे ना, सबके गालों पे तमाचा पड़ गया। बड़े गौरक्षा दल वाले चिल्ला रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराएंगे, गाय हमारी माता है। पहले इनके मुंह पे तमाचा मारा हमारे मोदी जी ने, ठीक है, दोबारा इनके मुंह पे तमाचा मार दिया हमारे मुस्लिम भाइयों ने, क्या कह के कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए, हम लोग नहीं खरीदेंगे। अब पहले ये लोग ये कह रहे थे कि भाई राष्ट्र पशु, भाई अब तो सुधर जाओ, अब तो मुस्लिम भाई भी गाय नहीं खरीद रहे, कह रहे राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए, कुछ भी करे। अब करेंगे ये लोग, अब बोलेंगे, क्योंकि 2 बार तमाचा खा चुके हैं, अब काहे बोलेंगे। हिंदू भाई तो रो रहे हैं, जो व्यापारी है, जो गाय बेचने आए इनको बस पता है बीजेपी पार्टी वालों क्या है, बस गरीब के पेट पे लात मार दो। गरीब कैसे भी खाना खाए, चाहे भीख मांगे, चाहे कुछ करे, इनको बस उसके पेट पे लात मार दो। कभी ये लोग झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाएंगे, तब उसके पेट पर लात मार देंगे। और खास करके यूपी में, और दोबारा जो बाजार लगी होती ना, मतलब 60 साल से वहाँ मार्केट लगी है, इनको गरीब देखा नहीं जाता कि वो गरीब कैसे अच्छा खा पी। अब तो हद हो गई यार, क्या चल रहा है इस देश में। अब इंसान अब अपनी मर्जी से सड़क पर नमाज भी नहीं पढ़ सकता। योगी जी ने सीधा फरमान सुना दिया कि सड़क पर अगर नमाज पढ़ी तो सीधा कार्रवाई होगी। अरे भाई, ये लोकतंत्र है तानाशाही? आस्था पर इतनी पाबंदी? अरे रुको भाई, कुछ लोग योगी जी को दिन रात ट्रोल कर रहे हैं इस बात को लेके, लेकिन ठहरिए, उन रोने वाले ट्रोलर से मेरा एक छोटा सा सवाल है। तुम लोगों को लॉजिक से इतनी दुश्मनी क्यों है भाई? बात बात पर जो लोग कहते हैं कि हमें गल्फ कंट्री जैसा बनना है, हमें दुबई जैसा मॉडर्न बनना है, अरे ओ ज्ञानियों, कभी दुबई का कानून पढ़ा है? कभी गए हो वहाँ पे? दुबई, सऊदी अरब, बहरीन जैसे कट्टर इस्लामिक देशों में अगर किसी ने सड़क, फुटपाथ या किसी भी खुली पब्लिक जगह पे नमाज पढ़कर रास्ता ब्लॉक किया तो वहाँ की पुलिस सेकुलर वाला पंपलेट नहीं थमाती, सीधा हजारों का जुर्माना ठोकती है और सीधा जेल में डालती है। वहाँ ट्रैफिक जाम करना, पब्लिक को परेशान करना कानूनन अपराध है, क्योंकि वहाँ का कानून कहता है कि नमाज के लिए मस्जिदें बनी है, वहाँ जाओ। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ बुद्धिजीवियों को लगता है कि सड़क पर बैठकर ट्रैफिक को रोकना ही असली आस्था है। सोचो जरा, एम्बुलेंस में अगर किसी की जान जा रही हो, कोई एग्जाम देने जा रहा हो, कोई ड्यूटी पे जा रहा हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सड़क पे ही बैठना है। पर क्यों? क्योंकि तुम्हें भगवान या अल्लाह को याद नहीं करना, तुम्हें तो सिर्फ अपनी जिद पूरी करनी है। फिर योगी जी ने ये बात बोल दी कि जो काम मस्जिद का है वो मस्जिद में करो। गाड़ी चलने के लिए है तो कुछ लोगों की छाती पर सांप लौट गया। अरे भाई, जब दुबई में ये नियम लागू होता है तो तुम उसकी तारीफें करते हुए नहीं थकते, बोलते हो क्या डिसिप्लिन है, क्या देश है। और वही डिसिप्लिन जब अपने देश में लाने की बात होती है तो तुम्हारा विक्टिम कार्ड बाहर आ जाता है, तुम्हारा रोना धोना शुरू हो जाता है। ये जो कुछ लोग सोशल मीडिया पर बैठकर रो रहे हैं, इन्हें आस्था से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ एजेंडा चलाना है। लेकिन भाइयों, अब तुम्हें समझना होगा, क्योंकि सामने अब योगी जी बैठे हैं, वहाँ इमोशनल कार्ड नहीं चलता, क्योंकि वहाँ सीधे कानून चलता है। तो अगली बार ट्रोल करने से पहले थोड़ा गूगल कर लिया करो। ज्ञान मुफ्त का है, लेकिन कॉमन सेंस थोड़ा महंगा है, तो इस्तेमाल करना सीखो। अगर नमाज पढ़नी है तो मस्जिद जाओ, घर में पढ़ो, इबादत गाय बड़ी बड़ी है। सड़क पर स्टंट मत करो, क्योंकि अगर अब सड़क पर नमाज पढ़ोगे तो पुलिस आपका सिर्फ चालान ही नहीं काटेगी, कायदे से कानूनी इलाज भी करेगी। देखो दोस्तों, चाहे मेरा भाई हिंदू हो, चाहे मेरा भाई मुसलमान हो, रोड आस्था के लिए नहीं बनाई, आस्था के लिए घर है, मंदिर है, मस्जिद है, तो वहां जाओ। रोड सड़कें चलने के लिए बनाई है। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो या अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिख के जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत। जरा दिमाग लगाकर सोचो, अगर इस देश में सीधा सा नियम लागू हो जाए कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, अगर पुलिस किसी बेगुनाह को झूठे केस में फंसाए और सच सामने आने पर उसी पुलिस वाले पर केस दर्ज हो जाए, और अगर जज फैसला गलत दे और सही साबित होने पर उस जज को उस फैसले की कीमत खुद चुकानी पड़े, अगर वकील सच जानते हुए भी झूठ का खेल खेले तो अदालत से निकलते ही वही कानून उसे कटघरे में खड़ा कर दे। और अब बात करते हैं मीडिया की, अगर मीडिया झूठी खबर फैलाए तो अगली हेडलाइन उसी के खिलाफ केस की हो। जरा सोचो फिर क्या होगा। ये सिस्टम हिलेगा और जड़ से हिलेगा। आज क्या है, आज एक आम आदमी डरता है पुलिस से भी, कोर्ट से भी, खबरों से भी, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है अगर वो झूठे केस में फंस गया तो उसको सच साबित करने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी। पर उस दिन डर का पता बदल जाएगा। उस दिन डर वर्दी में भी होगा, डर काले कोट में भी होगा, और डर उस ऊंची कुर्सी पे भी होगा, और डर कैमरे के पीछे छुपी हुई मीडिया को भी होगा, क्योंकि उस दिन खेल बराबरी का होगा। तो तब कोई झूठा केस बनाने से पहले 100 बार सोचेगा कि अगर ये गलत हुआ तो अगला नंबर मेरा है। और तब कोई बहस करने से पहले सोचेगा कि मैं सच के लिए लड़ रहा हूँ या फीस के लिए। और तब मीडिया खबर चलाने से पहले 100 बार सोचेगी
कि सच है या फिर सनसनी, क्योंकि उस दिन कानून सिर्फ किताबों में ही नहीं होगा, हर कुर्सी के ऊपर लटका हुआ होगा। और मेरी एक बात याद रखना, जब जिम्मेदारी का डर पैदा होता है तभी आजादी जन्म लेती है। और उस दिन कोई बेगुनाह सालों तक जेल में सड़ने से बचेगा। उस दिन अदालत में तारीख नहीं, इंसाफ मिलेगा। और उस दिन खबरें बिकेंगी नहीं, सिर्फ सच बोलेंगी। और सबसे बड़ी बात, उस दिन आम आदमी झुकेगा नहीं, सीधा खड़ा होगा, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता होगा अब सिस्टम उसके पीछे नहीं, उसके साथ खड़ा है। और हाँ, बदलाव बड़े बड़े भाषणों से नहीं आएगा, बदलाव तब आएगा जब हर ताकतवर कुर्सी के पीछे जवाबदेही की आग जलेगी। और जिस दिन ये आग भड़क गई ना, उस दिन ये देश बदलेगा ही नहीं, इंसाफ की पहचान बन जाएगा। और ये बदलाव कोई नेता या मंत्री नहीं लेके आएगा, ये बदलाव हम आम जनता लेके आएगी। अगर दोस्तों आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिख के जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।